Good morning, student. Stay home, stay safe. I am discuss the new topic: autism spectrum disorder, short form ASD. It means autism spectrum disorder is a disorder that affect development. Here, the word spectrum refers to the range of symptoms and their severity. Generally, the young children with ASD have difficulties with communication, language, social skills, and behavior. In other words, autism spectrum disorder are characterized by social interaction difficulties, communication challenges, and a tendency to engage in repeated behavior. As a matter of fact, children with ASD may behave differently or repeat same activities over and over again, like touching the same object repeatedly. However, all the children with ASD don't have the some problems or behaviors. Usually, the affected children with ASD may show symptoms. They avoid eye contact and prefer to be alone. They do not like to be embraced. They repeat word and action. They feel difficulties in expressing their needs and emotions. They are very sensitive to taste, smell and sound. इट इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसा विकार है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। मीन्स ये डेवलपमेंट को इसको क्या करता है, इफेक्टेड करता है। यहाँ पर स्पेक्ट्रम शब्द का संबंध लक्षणों के विस्तार तथा तीव्रता से है। मीन्स जो सिम्टम्स होते हैं उसका जो विस्तार होता है और उसकी कैसी ग्रेविटी है, तीव्रता कितनी है, उससे संबंध रखता है स्पेक्ट्रम। सामान्यतः ASD से ग्रस्त जो अफेक्टेड चाइल्ड है या युवा है वह वार्तालाप मीन्स संचार, कम्युनिकेशन, भाषा, सामाजिक कौशल तथा व्यवहार में कठिनाई होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ASD का संबंध सामाजिक संपर्क में कठिनाइयों, संचार संबंधी चुनौतियों तथा पुनरावृत्त व्यवहार में संलग्न होने की प्रवृत्ति का होना है। इट मीन्स कि ये सोसाइटी में एडजस्ट होने में इनको प्रॉब्लम होती है। मीन्स उसमें जो है ये अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये अलग तरीके से अपना बिहेवियर करते हैं जो ASD से इफ़ेक्टेड बच्चे होते हैं, या एक ही प्रकार की गतिविधि या क्रिया को बार बार करते हैं। मीन्स ये रिपीट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। जैसे किसी एक वस्तु को बार बार छूना, मीन्स बार बार टच करना, मना करने के बाद भी वो टच करते रहते हैं उस चीज़ को। ऐसे बच्चे ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, मीन्स अलोन रहना पसंद करते हैं, मीन्स अकेले रहना पसंद करते हैं। हालांकि ASD से ग्रसित सभी बच्चों को एक ऐसी समस्या नहीं होती, उनका व्यवहार एक जैसा नहीं होता। ASD से उठना बैठना पसंद नहीं करते, उन्हें गले में लगना पसंद नहीं होता। वे अपनी आवश्यकताओं तथा भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। वे स्वाद लेने, सूंघने तथा आवाज़ के प्रति संवेदनशील होते हैं। वास्तव में ऐसे बच्चे समाज में अच्छा संपर्क या सामंजस्य नहीं बैठा पाते। इट मीन्स ये सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते। कॉजेज़ ऑफ SPD ASD मीन्स ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फर्स्ट है जेनेटिक कॉजेज़। मीन्स रिसर्च में पता चलता है कोई एक कारण नहीं होता, इनके विकार का कोई एक कारण नहीं होता। उनके संबंध में जो रिसर्च हुए हैं इस एरिया में, उससे पता चलता है कि उनके इसके आधार पर आनुवंशिक तथा पर्यावरणीय कारकों के परिणाम अलग अलग होते हैं। ASD के इन कारकों को हम इस तरीके से जान सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। उसमें जेनेटिक फैक्टर्स होता है, ये बार बार आपको बताया गया है। इसमें 2 तरीके के जेनेटिक फैक्टर्स बताए गए हैं आपको, जिसको आप देख सकते हैं। इसमें पता है कि आपको पहला कारण है द फर्स्ट इज़ दैट समथिंग हैपन्स ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट दैट अल्टरेट अ जीन।
इट मीन्स जब भ्रूण के विकास के दौरान कुछ घटित हो जाए तो जीन्स में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ASD हो सकता है। दूसरा कारण होता है, सेकंड जो कॉजेज़ हो सकता है कि अगर द सेकंड वे इज़ दैट द चिल्ड्रन इनहेरिट्स problematic genes from one or both parents. That is why a child is more likely to have ASD if a parent is affected with ASD. It is a fact that at least 10% children with ASD have a form of genetic disorder such as Down syndrome. It means दूसरा एक ये दोनों माता पिता से समस्या युक्त अर्थात ASD से ग्रसित जीन्स जो है वंशानुक्रम के माध्यम से बच्चे में पहुंच जाते हैं। इसी कारण बच्चों को ASD का खतरा अधिक बढ़ जाता है। यदि माता पिता ASD से ग्रसित हों, यह एक तथ्य है कि कम से कम 10% बच्चे जो ASD से ग्रसित होते हैं वे आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम के कारण होते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ASD पर्यावरण के कारण हो सकता है, जैसे आहार या ड्रग्स या विषैले पदार्थों से संपर्क आदि। लेकिन यदि एक गर्भवती माता अधिक स्तरों तक फफूंदीनाशक और वायु प्रदूषण बढ़ाती है, मीन्स वो अगर टॉक्सिकेंट्स, पेस्टिसाइड्स और एयर पोल्यूशन में ज़्यादा वो जो रहती है, तो होने वाले बच्चे में ASD के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सभी कारकों में से ASD नहीं होता, लेकिन पर्यावरणीय कारकों में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ आनुवंशिक या जीन्स में हुई गड़बड़ी के कारण ASD होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इट मीन्स कि अगर ये सब कुछ एक साथ अगर होता है, कम्बिनेशन इनका जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का एक साथ वर्क करने लगता है, तो क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।